प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, उसमें से जो कंडीशन तुम्हें बताई थी, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल मान लिया है अल्फा, ये थीटा है, मान लिया है कि ये है थीटा, और हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन है जो u है वो है अल्फा, अल्फा। इसमें हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट और मैक्सिमम रेंज, जो हमने इसमें किया था। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन है, क्या करते थे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हॉरिजॉन्टल। अब ये फ्रेमवर्क एक दिमाग में अपने रखे रहोगे, जो बेसिक पैरामीटर्स होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो ऐसे ही हम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन एक्स वाई है, उस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं क्विकली। एक्स नॉट तो 0 0, एक्स नॉट वाई नॉट 0 0, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा माइनस थीटा, यू वाई यू साइन अल्फा माइनस थीटा, ए एक्स क्या होगा, तो जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से जो है जी है वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो ये जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, तो ये अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो यू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, ए वाई माइनस जी कॉस थीटा। ये तो इनिशियल कंडीशंस हो गई। अब हमें फाइंड करना है भी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो है सेम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो इक्वेशन था, t इज इक्वल टू 2u/a/y, ये हो जाएगा 2u/y इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a/y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड g cos थीटा, g cos थीटा। मैक्सिमम हाइट 2u/y स्क्वायर बाई a/y, ये हो जाएगा 2u² साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, अल्फा जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है, और ये हो जाएगा g cos थीटा। रेंज, रेंज जो है एक्स डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये u क्या है, u cos अल्फा माइनस थीटा इंटू टाइम, टाइम ये पुट कर दिया 2u साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सलेशन कौन सा, एक्स के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, ये क्या है जी साइन थीटा, माइनस था माइनस यहाँ पे, इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर है, ये जो है 2 हुआ 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे, ये जो है जी से जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा u कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस ऑफ, माइनस क्या हो गया, अगर ये कॉमन ले लिया 2u, तो यहाँ से 2u साइन थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यू स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मान लो 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बता पाओगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी, ए कॉस ए माइनस, प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2u² साइन अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया कॉस कॉस ए प्लस बी, तो अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टर्म कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये है रेंज। अब ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम बेसिक जो है इक्वेशन ये अप्लाई कर देंगे तुरंत। ये जो भी है रेंज, हमें एक डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें मैक्सिमाइज करना है क्या? थीटा क्या है? थीटा जो है वो प्लेन का एंगल है, थीटा प्लेन का एंगल है। हम क्या चेंज कर सकते हैं? प्लेन के एंगल को नहीं चेंज करना है, गिवन यू के लिए किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें सो दैट कि हमें मैक्सिमम मिले। तो मैक्सिमा के लिए वहां पे थोड़ा सिंपल था, साइन थीटा कॉस थीटा था। यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री पुट करने से वही आ जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेशन। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा सा इसका फॉर्म में हम अगर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो 2 साइन ए कॉस बी है, ये लिख लेंगे u² बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा, तो इसको लिख लेंगे क्या? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा लिख लेंगे। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा कि 2, ये क्या होगा? 2 साइन, तो साइन साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया? u² बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? वेरिएबल माइनस ऑफ साइन थीटा। बस रिजल्ट जो है वो तुमको याद रह जाएगा। अभी इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा अल्फा। तो रेंज के मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? रेंज के मैक्सिमम के लिए ये जो है अल्फा वेरिएबल है, तो डी आर बाई डी अल्फा जो है वो 0 होना चाहिए। डी आर बाई डी अल्फा जो है वो 0 होना चाहिए। तो डी आर बाई ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। यहाँ से देखोगे अगर मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब मैक्सिमम रेंज ये वाली क्वांटिटी जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 हो। तो यहाँ से अगर ये 1 हो, मतलब ये एंगल कितना हो? 2 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 2 माइनस या प्लस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस वैल्यू पे जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी? इसको 1 पुट करोगे, ये आएगा 1 माइनस साइन अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, सत्यप्रकाश जगे हुए हो ना? ये कॉस स्क्वायर अल्फा जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा u² डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ये मैक्सिमम रेंज। अब अगर इस एंगल को देखो, इस एंगल को अगर देखते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है, वहां पे हॉरिजॉन्टल के लिए क्या था? 45, मतलब जो हॉरिजॉन्टल था उसका एंगल बाइसेक्टर था हॉरिजॉन्टल के लिए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल देखो, ये एंगल तो थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब मैक्सिमम कितने पे हमें मिल रहा है? पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, सॉरी अल्फा की वैल्यू तो यही है। तो इस एंगल बाइसेक्टर का हाफ कितना होगा? प्लेन के एंगल बाइसेक्टर हुआ, जो टोटल एंगल है अल्फा की वैल्यू हमारी आई है। अल्फा जो है वो ग्राउंड से गिवन है, तो ग्राउंड से अगर देखोगे ये है ये है थीटा, तो ये टोटल एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर इसका हम हाफ लेते हैं तो वो हाफ क्या आ जाएगा?
ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो जो अल्फा की वैल्यू आई है वो क्या है, अल्फा की वैल्यू है टोटल पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा, मतलब ये क्या हो गया कि ये आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इसे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि अगर सपोज करो कि अगर ऐसा गिवन है कि जो भी प्लेन और वर्टिकल का एंगल बाइसेक्टर होगा उसी पे हमें मैक्सिमम रेंज हमेशा मिलेगी। जैसे ये अगर मान लो हमें वो जो दिया हुआ है 30 डिग्री, तो पूछा हुआ है कि कितने डिग्री पे हम थ्रो करें प्लेन के साथ कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, वर्टिकल के साथ ये एंगल देखेंगे, ये एंगल होगा 60 डिग्री, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा 30। तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। व्हाट इज दैट मैक्सिमम रेंज, वो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी तो था हॉरिजॉन्टल के केस में, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ पाए कुछ कि मैक्सिमम की कंडीशन जो है तुम्हें इतना समझना है कि जो भी है एंगल बाइसेक्टर पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और डाउन द प्लेन अगर है, डाउन द प्लेन है तो डाउन द प्लेन के लिए सेम, फॉर डाउन द प्लेन, फॉर डाउन द प्लेन हमें क्या करना है कि उसको रिप्लेस कर देना है, किससे, थीटा को माइनस थीटा से, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। थीटा को माइनस थीटा से, मतलब जो प्लेन था हमारा ये अब द प्लेन, अगर इसी को माइनस थीटा करेंगे तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम जो प्लेन ऐसे था पहले थीटा पे, वो अब माइनस थीटा पे ऐसे हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अल्फा था हॉरिजॉन्टल के साथ, अल्फा था हॉरिजॉन्टल के साथ, यही फॉर्मूला हो जाएगा डाउन द प्लेन के लिए। तो डाउन द प्लेन में मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा करेंगे तो जो मैक्सिमम रेंज है वो हो जाएगी। सर आपका वॉइस ये लग रहा है नहीं क्या, क्यों? सर वो है। यस सर, यस सर। अच्छा, ये जैसे मान लो ऐसा अगर ये गिवन है, थीटा है और प्लेन के साथ एंगल गिवन है, ये अल्फा है, इनिशियल स्पीड यू है, तो फाइंड द रिलेशन जो है अगर कि ये परपेंडिकुलर हिट करता है, इसको परपेंडिकुलर हिट करता है, क्या कंडीशन पुट कर सकते हैं इसमें? परपेंडिकुलर अगर हिट करता है इसको, क्या कंडीशन पुट कर सकते हैं? परपेंडिकुलरली अगर इसको हिट करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है वो जीरो हो जाएगा, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हिटिंग कर रहा है तो यहाँ से जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, मतलब सिर्फ वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया, कितने टाइम में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये एंगल यहाँ पे अल्फा यहीं से गिवन है, तो क्या लिख लेंगे, ये यू कॉस अल्फा और ये यू साइन अल्फा, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/a/y ओनली y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन क्या है y डायरेक्शन में, g cos थीटा, और इतने टाइम में वेलोसिटी क्या होनी है, x कंपोनेंट जीरो होना है, मतलब फाइनल vx इज इक्वल टू ux माइनस ax इंटू टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो जो कंडीशन हो जाएगी ux इज इक्वल टू ax इंटू टी, तो ux क्या है, ux इनिशियली जो है u cos अल्फा है, इज इक्वल टू ax क्या है, ax है g साइन अल्फा
g sin theta into time of flight is equal to 2u sin alpha by g cos alpha। तो यहाँ से u और u कैंसिल आउट हो जाएंगे, g और g कैंसिल आउट होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा cot alpha is equal to 2 tan theta। आई बात समझ में? तो अब जो भी कंडीशन है, ये एंगल 37 बना रहा है, किसी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, इसको जो है पैरेलल हिट कर रहा है, यहाँ से जाने का कुछ टाइम है t1 और उसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे टाइम t2, तो फाइंड उनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है क्या करना है तुम्हें, सारे इक्वेशंस को बस बार बार वही लिखना है, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सीधे रह कि इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ तक जाता है, यहाँ से टाइम लगा t1, हिट किया, फिर यहाँ से जो है हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ वापस आता है, उसको टाइम लगा t2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो एक बार प्रोजेक्टाइल अप द प्लेन है, एक बार प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन है, उसमें हमें टाइम फाइंड करके उसको इक्वेट करना है। समझे? यस सर। तो बताओ कुछ, तो आज तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ अगर